चलो आज के क्लास में हम लोग निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। Population, इसके पहले हम लैंगिक जनन में की घटनाओं के बारे में उसका पहला भाग पढ़े कि उसमें प्री फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद आज दूसरा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें कल प्री फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में हमने आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट मतलब गैमीट का के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक का स्थानांतरण पढ़ाया, मतलब जो भी युग्मक बने हुए हैं वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। और युग्मक स्थानांतरण मैंने आपको उदाहरण भी बताए थे कि कुछ युग्मक समयुग्मकीय होते हैं, उसकी बाहरी जो संरचना होती है वो समान होती है, उसमें भिन्नताएं नहीं होती है। अगर मेल और फीमेल आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और उसमें आप अंतर न स्पष्ट कर पाए तो इसे समयुग्मकीय कहते हैं। और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अगर आपके सामने रख दिया जाए और उसमें आप अंतर कर ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विषम युग्मजीय कहते हैं। कल ये आप सभी को बता दिया गया था। और ह्यूमन ट्रांसफर में आपको ये बताया गया था कि पौधों में जो युग्मक स्थानांतरण होता है उसे परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागकोश से परागण किसी भी माध्यम से, या जल के माध्यम से, चाहे वायु के माध्यम से, चाहे हीट के माध्यम से स्त्री के स्तर के वर्तिका तक पहुंच जाता है, उस प्रक्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। चलिए ऊपर का टॉपिक था, आज हमको फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। तो युग्मक जनन में आपको बताया गया था कि जो शरीर होता है, क्या होता है? शरीर जो होता है, ये शरीर 2n फॉर्म में होता है। मतलब ये आपका मेल रहेगा, मेल का शरीर है, ये 2n है, द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। अगर ये फीमेल की संरचना को अगर हम बनाते हैं, फीमेल ये भी 2n रहेगा। इसके जब गैमीट बनते हैं, क्या बनते हैं? गैमीट का फॉर्मेशन इसमें होता है। तो आपको कल बताया गया था कि जो गैमीट कुछ क्रोमोसोम होते हैं तो उसे मेल में x और y से प्रदर्शित करते हैं। इसे x और y से प्रदर्शित करते हैं। तो x यहाँ x और y यहाँ लिख दिया जा रहा है और x और x यहाँ लिख दिया जा रहा है। जब गैमीट बनते हैं तो उसमें अंशुति विभाजन होता है और जो गुणसूत्र होते हैं वो बढ़ जाते हैं, अर्थात हेप्लाइड हो जाते हैं। क्या होते हैं? हेप्लाइड हो जाते हैं। ये यंग और यंग के रूप में हो गए। इसी तरीके से फीमेल में जो बनेगा वो X और X बनेगा, X और X बनेगा। ये हेप्लॉइड रहेगा। ये आपका गैमीट बन चुका है। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हो चुकी है, गैमीट ये बन चुका। अब फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, यही से ध्यान देना आपको कि यह युग्मक, मेल युग्मक जब फीमेल युग्मक से संलयित होता है, क्या होता है? संलयित होता है। यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो x और x ही रहेगा। ठीक है? तो इसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, मतलब मेल युग्मक और फीमेल युग्मक जब आपस में संलयित हो जाते हैं, क्या होते हैं? संलयित हो जाते हैं, तो
इसी उसी को निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ध्यान देंगे कि इसमें कि जब मेल का एक्स गुणसूत्र फीमेल का एक्स गुणसूत्र जब आपस में मिलेगा तो आपका XX हुआ, तो ये फीमेल जो भी संतति रहेंगी, जो भी आप स्प्रीन बनेगी वो फीमेल रहेगी। अगर मेल का Y गुणसूत्र और फीमेल के X गुणसूत्र से मिलता है तो हमेशा क्या बनेगा? मेल बनेगा। मेल इसी तरीके से आपका संततियों में लड़के और मेल और फीमेल बनते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि समाज में ये अफवाहें हैं कि अगर बच्ची पैदा हो रही है तो उसके लिए महिला जिम्मेदार है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्ची पैदा हो रही है तो उसके लिए मेल जिम्मेदार है। हम इस पर से ध्यान देंगे कि अगर Y गुणसूत्र अगर फीमेल के ओवा तक मिलता है तो X और Y रहेगा तो ही मेल बनेगा। अगर X गुणसूत्र सक्रिय है तो स्वाभाविक सी बात है X और X मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। तो फर्टिलाइजेशन में आपने यहाँ पर देखा कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं, संलयित होते हैं और उसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है? ये आपका ये जोड़ी बना हुआ है, ये इसे जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब संलयित होते हैं, जब फ्यूज होते हैं और इसके फलस्वरूप टू एंड मतलब डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण हो जाता है, तो उसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में संलयित होते हैं और युग्मनज का जाइगोट का निर्माण कर देते हैं, का निर्माण करते हैं। तो इसे निषेचन कहते हैं। मेल का स्पर्म मेल गैमेट में स्पर्म बनेगा और फीमेल में वह बनेगा। जब आपस में संलयित होंगे तो जाइगोट का निर्माण होगा। इसी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अब ध्यान देंगे फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है वाय निषेचन। वाय निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। तो पहले वाय निषेचन के बारे में समझा जाता है। वाय निषेचन वाय निषेचन में बस आपको इतना ही समझना है कि ऐसी निषेचन की प्रक्रिया जो
शरीर के बाहर संपन्न होती है, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अगर शरीर के बाहर होते हैं तो उसे वाइनिफिकेशन कहते हैं। अगर मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा शरीर के बाहर अगर फ्यूज करता है, संलेप होता है, उसे वाइनिफिकेशन कहते हैं। जलीय जितने भी नियर अबाउट जितने भी जलीय जीव होते हैं उसमें वाइनिफिकेशन पाया जाता है। जैसे मेंढक एक उदाहरण मेंढक के रूप में, मेंढक का जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होनी होती है तो मेल अपना गैमीट स्पर्म जल में छोड़ देता है और फीमेल को अपना ओवा होता है वो भी जल में छोड़ देती है, और दोनों का जो संलयन होता है वो जल में ही होता है। आपका जाइगोट का निर्माण होता है और उसके बाद आगे की भ्रूणीय विकास की जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है। हाँ, यहाँ पर ध्यान दें कि वाइनिफिकेशन में जो गैमीट बनता है वो काफी अधिक बनता है, क्योंकि प्रकृति का ये निर्धारण होता है कि वह गैमीट हो सके किसी न किसी के भोजन के रूप में होता है और अधिक मात्रा में होता है। इससे संयोग है, माध्यम में पता नहीं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में संलयन हो पाएंगे कि नहीं। इसीलिए जो वाइनिफिकेशन की प्रक्रिया जिस जीव के शरीर में होता है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन आवश्यकता से अधिक होता है। आंतरिक निषेचन को जानते हैं, दूसरा है आंतरिक निषेचन। ऐसी निषेचन की प्रक्रिया जो शरीर के अंदर होता है, अर्थात ऐसी निषेचन की प्रक्रिया जो मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। शरीर के अंदर देखिए मादा शरीर के अंदर ऐसी निषेचन की प्रक्रिया जो शरीर के अंदर होता है, अर्थात मादा शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें आपका जो फीमेल गैमीट होता है वो अस्थायी होता है और गतिशील होता है, और जो मेल गैमीट होता है वो गतिशील होता है, जिससे वो निश्चित समय पे तैरकर वो ओवा तक पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण कर देता है।